नमस्कार, मैं हूं कुमार गजेंद्र। जनपद ऑन द स्पॉट में आपका स्वागत है। हमारे एक दूसरे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पॉडकास्ट विद कुमार गजेंद्र में भी आपका स्वागत है, जहां आप हमें सुन सकते हैं। दिल्ली के अंदर जो सबसे बड़ी खबर इस टाइम पे चर्चाओं में है, दबी जुबान जो हर नेता की जुबान पर जो खबर है, दिमाग में जो खबर है, वो खबर है कि दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जल्दी ही इस्तीफा दे सकते हैं। जी हाँ, दिल्ली के अंदर बहुत बड़ा उलटफेर होने वाला है और सबसे बड़े उलटफेर के चलते दिल्ली के अंदर अरविंद केजरीवाल इस्तीफा देने वाले हैं। उनका इस्तीफा तैयार हो चुका है, तिहाड़ जेल में वो बंद है और अब शायद तिहाड़ जेल से वो निकल ना पाए, इसलिए वो अपना इस्तीफा तैयार करवा रहे हैं। सब कुछ बहुत गुपचुप तरीके से किया जा रहा है और अरविंद केजरीवाल का इस्तीफा लगभग तैयार होके समझिए 1-2 दिन में इसका भंडा फूटने वाला है। बहुत बड़ी बात है। और लेकिन आखिर अरविंद केजरीवाल के इस इस्तीफे के बाद आखिर पार्टी के अंदर क्या होने वाला है? पार्टी के अंदर 3 धड़े हो चुके हैं। मनीष सिसोदिया का जो धड़ा था उसको निपटाया जा रहा है। नितिन त्यागी का इस्तीफा हो गया है। नितिन त्यागी को पार्टी से निकाल दिया गया पार्टी के खिलाफ गतिविधियों को चलते। इससे पहले स्वाति मालीवाल को पीटा गया था, उनको पार्टी से बाहर कर दिया गया। और अभी कई अन्य ऐसे लोग जो कि अरविंद केजरीवाल एंड कंपनी के निशाने पर, अरविंद केजरीवाल के चंपुओं के निशाने पर है, उनको बहुत जल्दी बाहर कर दिया जाएगा। आपको आनंद का भी पता होगा, जो मंत्री थे, उन्हें भी बाहर निकाल दिया गया। उनके भी इलाके की यूनिट्स को भंग कर दिया गया जो वहां पर काम कर रही थी उस टाइम पर। और अरविंद केजरीवाल की जो सबसे बड़ी बात है, अरविंद केजरीवाल बुरी तरीके से दिल्ली के अंदर हार गए हैं। इतनी बुरी तरीके से केजरीवाल हारे हैं कि शायद उनको ना तो रोते बन रहा है, ना सिसकते बन रहा है, ना किसी से बात करते बन रहा है। तिहाड़ जेल के अंदर उन्हें नींद नहीं आ रही है। हम आपको इसी बीच एक बड़ी बात ये भी बता देना चाहते हैं, अरविंद केजरीवाल के दिल्ली के अंदर सातों के सातों सांसद हार गए हैं। पंजाब के अंदर दुर्गति हो गई है पार्टी की। इसके अलावा सारे स्टेट्स में जहां भी वो लड़े थे, चाहे वो गुजरात हो, चाहे वो कर्नाटका हो, चाहे कई अन्य सब जगह पर केजरीवाल का सूपड़ा साफ हो गया। यह हमने आपको पहले ही बता दिया था। अब इसमें आखिर अब होने क्या वाला है, देखिए आप ये समझिए, इसका इक्वेशन समझिए। केजरीवाल जितनी भी सीटों पर दिल्ली की सात लोकसभा सीटों को हारे बुरी तरीके से, उनमें से अगर आधे वोट, क्योंकि कांग्रेस यहां अलायंस में केजरीवाल के साथ लड़ रही थी, तो कांग्रेस का भी सफाया हो गया। कांग्रेस का तो होना ही था सफाया, क्योंकि अरविंदर सिंह लवली जो कांग्रेस के दिल्ली प्रदेश अध्यक्ष थे, वो ही तक छोड़ के चले गए थे, तो बाकी तो बचा ही कुछ नहीं था। कांग्रेस का सुपड़ा साफ हो चुका है, कांग्रेस लगभग खत्म है दिल्ली के अंदर। लेकिन सबसे बड़ी बात यह समझिए कि अगर दिल्ली के अंदर 3-4-3 का जो रेशो था इनका, उसके अंदर अगर दिल्ली के अंदर आम आदमी पार्टी का कैंडिडेट हारता है भारतीय जनता पार्टी से, तो उसमें आधा वोट कांग्रेस का था, क्योंकि कांग्रेस और आम आदमी पार्टी मिलकर चुनाव लड़ते हैं। यानी कि अगर किसी कैंडिडेट को 2 लाख वोट पड़े थे, तो 2 में से 1 लाख वोट कांग्रेस के थे और 1 लाख वोट आम आदमी पार्टी के थे। इसके बावजूद भाजपा का जो कैंडिडेट था उसको ज्यादा वोट पड़े और जीत गया और कैंडिडेट इनके हार गए। यानी कि अरविंद केजरीवाल की जो पार्टी थी, जिसकी वो साख थी, अब दिल्ली के अंदर पूरी तरीके से खत्म हो गई है। इनका जो सगुफा था, इनके सारे सगुफे एक एक करके बिल्कुल खत्म हो गए और इन्होंने जो एक तिहाड़ जेल का जवाब वोट से, जो इन्होंने एक नया स्लोगन चलाया था, तिहाड़ का जवाब वोट से, वो पूरी तरीके से नास्तानाबूद हो गया है। और केजरीवाल का अब नाम लेने वाला भी पैदा नहीं होगा आने वाले टाइम में भी, क्योंकि केजरीवाल अब लगभग खत्म हो चुके हैं। अब केजरीवाल एक नई चाल चल रहे हैं, क्योंकि चुनाव अगले साल दिल्ली के अंदर, या तो इस साल के अंत में या अगले साल दिल्ली विधानसभा के चुनाव होने। ये अब चिंता सता रही है अरविंद केजरीवाल को। उनका सफाया हो जाने के बाद उनका कोई भी विक्टिम कार्ड नहीं चला, माता पिता को, बुजुर्ग माता पिता को आगे किया, मुझे वोट दे दो, मुझे अंदर मत भेजो, मैं जेल नहीं जाऊंगा, आप मुझे जेल से बचा सकते हो, कुछ नहीं चली जनता के आगे। जनता ने उनको नकार दिया। जनता ने कहा आप भ्रष्टाचारी हैं, आप महाभ्रष्टाचारी हैं, आप जेल जाइए, आपकी जगह वही है, अब हमें दिल्ली के लोगों को आप नहीं चाहिए। तो केजरीवाल का जब ये सफाया होगा, तो केजरीवाल अब दिल्ली के अंदर एक नई चाल चलने जा रहे हैं।
बहुत शातिर खिलाड़ी है चालों के। तो वो अब मैडम सीएम को दिल्ली का मुख्यमंत्री बनाने जा रहे हैं। सुनीता केजरीवाल के जो ताजपोशी की तैयारी है वो पूरी तरीके से हो चुकी है। वो सारी गोटियां सेट करके गए केजरीवाल जाने से पहले, तिहाड़ जाने से पहले। इसी के चलते कल सुनीता केजरीवाल ने एक बैठक बुला ली सारे विधायकों। अब ये देखिए, पार्टी के अंदर सुनीता केजरीवाल का कोई कद नहीं है, कोई उनके पास पद नहीं है। इसके बावजूद वो आम आदमी पार्टी की बैठक बुलाती हैं और एमएलए वहां पहुंचते हैं। हालांकि कहा यह भी जा रहा है कि जो एमएलए आम आदमी पार्टी के पहुंचे थे वो केवल और केवल शीश महल के दर्शन करने पहुंचे थे। उन्हें बहुत ज्यादा मतलब सुनीता केजरीवाल या अरविंद केजरीवाल से नहीं था। वो सिर्फ शीश महल एक बार देखना चाहते थे, जिसे उन्होंने टीवी चैनलों पर और अखबारों में देखा था। तो देखकर वो भौचक के भी रह गए और उन्होंने कहा, वाह कितना बढ़िया आम आदमी पार्टी है हमारा, आम आदमी है हमारा, कि इतने आलीशान होटल के अंदर रहता, 7 स्टार होटल फेल है इस लग्जरी से। तो ये सारी चीजें हुई। अब जो केजरीवाल है वो अब सुनीता केजरीवाल को मुख्यमंत्री बनाने के लिए आतुर हो चुके हैं और उन्होंने इसकी शुरुआत कल कर दी है। जो उन्होंने एक बैठक बुलाई थी, इसके बाद सुनीता केजरीवाल के आदेश पर गोपाल राय बाहर आते हैं और बाहर आकर वो एक आदेश भी जारी करते हैं यहां से कि अब जो कांग्रेस है उससे हमारा कोई लेना देना नहीं है, कांग्रेस से उन्होंने पीछा छुड़ा लिया। अब इसमें जो सबसे बड़ी बात थी कि अरविंद केजरीवाल को एक बड़ी उम्मीद थी कि जो इंडिया गठबंधन है वो अगर जीत के आता है तब भी वो जेल से बाहर आ जाए। लेकिन इंडिया गठबंधन की दुर्गति हो गई और इंडिया गठबंधन को अब अपने ही लाले पड़े जान बचाने के, क्योंकि अखिलेश यादव से ज्यादा लेना देना नहीं है। वो यूपी के अंदर बैठे 37 सीटें लेके। हालांकि अखिलेश यादव के भी मामले में ये है कि जो 37 सीटें हैं उसमें से आधी सीटें कांग्रेस की है, क्योंकि वहां पर भी कांग्रेस और समाजवादी पार्टी मिलकर लड़े थे और अगर उनकी पार्टी की सीटें आई है तो उसमें आधा योगदान कांग्रेस का है। तो इसका मतलब अखिलेश यादव ने भी बहुत बड़ा तीर नहीं मारा है उत्तर प्रदेश के अंदर। लेकिन अखिलेश यादव के जो बड़बोले, जो एक तरीके के समाजवादी, जो उनके बारे में क्या ही कहा जाए, जो लोग हैं वो अभी से उड़ना शुरू हो गए हैं पंख लगाकर। जो अरविंद केजरीवाल को अखिलेश यादव को बहुत जल्दी इसका रिजल्ट भी मिलता दिखाई देगा। अभी समाजवादी पार्टी के जो आतंक वहां पर उत्पात मचाएंगे ना, जैसे पहले हमेशा से मचाते रहे थे, अभी वो भी सामने आएगा। जनता ने से सीधा पूछा था कि मुझे जेल ना भेजा जाए, तो केजरीवाल को अब जेल भेज दिया जनता ने। इंडिया गठबंधन की जीत का सपना देख रहे थे, वो सपना भी चकनाचूर हो गया है। और इससे पहले हो सकता है केजरीवाल को सजा हो जाए, यानी कि एक अभी जब सपना चल रहा है ना, इसी दौरान कोर्ट के अंदर चार्जशीट फाइल हो गई है शराब घोटाले के अंदर। अरविंद केजरीवाल और के कविता, जिसमें मनीष सिसोदिया जिसमें आरोपी है, संजय सिंह आरोपी है, उस चार्जशीट पर अंतिम सुनवाई चल रही है। अगर उसमें सजा होती है तो अरविंद केजरीवाल वैसे ही फिनिश हो गए। तो क्योंकि के कविता के खिलाफ जो चार्जशीट दाखिल की गई है उस पर बहुत जल्दी सुनवाई पूरी करके उस पर सजा होनी है। अगर केजरीवाल को सजा हो जाती है तो केजरीवाल वैसे भी फिनिश हो गए। और अब क्योंकि इन सब के अंत में या अगले साल के शुरू में चुनाव होने हैं, तो इस चुनाव के लिए आखिर केजरीवाल अब क्या करें कि पार्टी बरकरार रहे। तो इसके लिए अब वो सुनीता केजरीवाल को अपना जो पद है वो सौंपने वाले हैं। केजरीवाल की जगह सुनीता केजरीवाल मुख्यमंत्री का पद लेंगी और वही सरकार चलाएंगी। केजरीवाल बने रहेंगे क्योंकि अभी उनकी मजबूरी है कि कोर्ट उनके पीछे पड़ा हुआ है। तो केजरीवाल का अब इस्तीफा लगभग तैयार है और इस इस्तीफे को तैयार करने के पीछे सबसे बड़ी चाल जो चली है वो सुनीता केजरीवाल की है। और सुनीता केजरीवाल पार्टी के अंदर एक बड़ा कद्दावर नेता बन के उभर रही है धीरे धीरे करके, जैसा कि अरविंद केजरीवाल गोटी सेट करके गए हैं। यानी कि आपको बहुत जल्दी ही दिल्ली के अंदर एक बड़ा फेरबदल देखने को मिल सकता है, क्योंकि केजरीवाल बहुत जल्दी एक नई पलटी मारने वाले हैं और पलटी वही है परिवारवाद। और परिवारवाद अब पार्टी के अंदर घुस चुका है, क्योंकि केजरीवाल हर हाल में शीश महल नहीं छोड़ना चाहते, पार्टी का पद नहीं छोड़ना चाहते, सीएम का पद। लाइक और शेयर जरूर करें, कमेंट्स बॉक्स में अपनी राय जरूर लिखें, इससे हमें बहुत ऊर्जा मिलती है। इसके अलावा अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को ज्वाइन करना ना भूलें। और अगर आप हमें आर्थिक रूप से मदद करना चाहते हैं तो आप हमारे चैनल के QR कोड को स्कैन करके या फिर हमारे
सुपर थैंक्स बटन को दबाकर हमें आर्थिक रूप से मदद भी कर सकते हैं। इतना ही नहीं, एक बहुत ज़रूरी बात आपसे ये है, गुजारिश है कि अगर आपको हमारी खबर कैसी लगती है, कैसी नहीं लगती है, आपकी खबर, हमारी खबरों के ऊपर आपकी राय क्या है, कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर 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 रखें अपनी राय। इस राय को कई बार हम अपनी खबरों में शामिल करते हैं आपके नाम के साथ, और कई बार अपनी राय